नमस्कार दर्शक बंधु। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम कुछ ऐसे लोगों की जो भारत की लोकशाही को बचाने निकले। उन्होंने जिम्मा अपने आप पे ले लिया है कि भारतीय लोकशाही को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से खतरा है और वो लोग लोकशाही को खत्म करने जा रहे हैं। और हम वो लोकशाही को बचाने के लिए एक इतना बड़ा एक्सपोजे करेंगे जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। और उन्होंने एक्सपोजे क्या किया? विदेशी अखबार है द गार्डियन, उसने बताया कि पिछले 2-3 साल से जो सिलसिला चला आ रहा है, अज्ञात बंदूकधारी जो पाकिस्तान में टेररिस्ट को, त्रासवादियों को एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं, वो अज्ञात बंदूकधारियों को भारतीय सरकार ने ने ऑर्डर किया था किलिंग का। हाँ, भारतीय विदेश मंत्रालय ये बात 100% डिनाई कर चुका है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मगर देखिए ये कबाल कहां तक पहुंच गई। कहते हैं भारतीय ने कुछ जिहादियों को पैसे देके ये त्रासवादियों को मारने के लिए भेज दिया था और इन्हीं का नतीजा है कि उनके मुताबिक पिछले 2 साल में 20 लोगों को, 20 त्रासवादियों को भारत ने पाकिस्तान के अंदर ढेर दिया। अगर ऐसा किया भी है तो क्या हो गया, वो सवाल पे तो बाद में आएंगे। मगर पहले जानते हैं ये हुआ कैसे, क्या हुआ। अभी देखिए एक बात समझ लीजिए आप, आज 6 अप्रैल है। 12 दिन के अंदर भारत में लोकसभा चुनाव में पहले राउंड के वोट डाले जाएंगे 102 सीटों के ऊपर। ये कमाल समझता है कि इस पे हम असर डालेंगे कि भारत में कैसे लोकशाही को खत्म कर दिया जाता है, विदेशों में जाके लोगों को मार दिया जाता है। मगर कौन से लोग भैया, ये वो कहना नहीं चाहते। चलो खैर, बात करते हैं हम। ये आर्टिकल जो है गार्डियन में आया हुआ, वो आर्टिकल के 3 लेखक है और ये आपको जानना यहां जरूरी है। एक तो है हाना पीटरसन, जो प्रख्यात है ऐसी बातें लिखने के लिए, एक के बाद एक लिखती रहती है। दूसरे उनके साथ में है आकाश हसन और तीसरे है शाहिनुल बलोच। अभी देखिए आकाश हसन दिल्ली स्थित है और बलोच जी कराची स्थित है। तो आर्टिकल के अंदर नाम दिए बगैर रॉ अधिकारियों के जो कोड डाले गए हैं तथाकथित, वो यहां से आए होंगे। और पाकिस्तान आईएसआई के ऑफिशियल्स के जो कोड डाले गए हैं वो बलोच जी से। मान के चलते हैं, ऐसा कहा गया है कि भारत में लोकशाही खतरे। इसकी मिसाल ये है, हाँ आर्टिकल में तो ये बात भी कर दी थी पहले कि ये जो पन्नू है ना खालिस्तानी, उसको भी टपका दिया है। फिर समझ में आया कि पन्नू तो अभी जिंदा है। तो बिना फुटनोट दिए हुए इन लोगों ने करेक्शन कर दिया। इससे पता चलता है ऐसे कई पब्लिकेशंस के ऑथेंटिसिटी के। उससे भी आगे बात चलाए हम तो हमें समझ में आता है कि आज वो कुछ ऐसा रहा है जहां पर जो भी मोदी का हो वो लोकशाही नहीं, वो देश के बारे में गलत ही सोचते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार देश के बारे में सही सोचने के लिए काबिल नहीं है। ये एक मैसेज, ये एक परसेप्शन खड़ा करने का प्रयत्न हो रहा है।
प्रजा को भ्रमित करने का एक प्रयत्न हो रहा है। और उसी के सिलसिले में ये आर्टिकल को मैं देखता हूं। बहुत से लोगों ने इसमें बहुत सी टिप्पणियां की है, बहुत सख्त तरीके से की है, और जरूरी भी है, मैं ये मानता हूं। और जब आदि अचिंत जैसे लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो वो पूरा रिसर्च करके करते हैं। उनका वो एपिसोड आपको देखना चाहिए। उसमें बहुत सी बातें उन्होंने की डेफ टॉक्स में, मगर मैं इसकी बात नहीं करूंगा आज। मैं इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करूंगा। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं जाएगा, मगर उससे पहले मैं आप सबको एक गुजारिश करूंगा कि हमारे जैसे छोटे चैनल को भी थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, ग्रो करने का मौका दीजिए। आपको दिखेगा क्यूआर कोड, प्लीज उस पे जाके स्कैन करके आप हमें सहायता भी कर सकते हैं, जिससे हमें ग्रो करने में सहूलियत हो जाए। हमारा फोन पे नंबर भी दिया गया है। आप सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स के माध्यम से भी हमें सहायता कर सकते हैं। मित्र, हम लाइव भी जाएंगे। लाइव जाते जाते आपके सवाल भी लेंगे, आपके कई प्रश्नों के निराकरण भी करेंगे। मगर हमारी आपसे फिर से गुजारिश है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हम बात करेंगे। ये आर्टिकल तो कहता है 20 लोगों को मार दिया। जहां तक गिनती जा रही है, नंबर तो 40-45 का। हाँ, 40-45। और आप सोचिए, ये आर्टिकल से फायदा किसको होगा? क्या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी सक्षम हो गई कि वो विदेश में कहीं भी जाके देश के दुश्मनों को खत्म कर सकती है? अगर ये बात है, ये दर्शाना चाहते हैं, तो इसमें तो नेचुरली सरकार का ही फायदा होगा। लोग कहेंगे, अरे भाई क्या बात है, अब तक तो हम लोग अज्ञात बंदूकधारी, अननोन गनमैन कह रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि ये तो भारत सरकार ने करवाया। मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की क्षमता इतनी बढ़ गई कि पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान के जिहादी को फोड़ के पाकिस्तान में छुपे हुए भारतीय त्रासवादी को खत्म करवाया। ऐसा तो इसके लिए तो मशहूर कौन है? मुसाद, इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी। रशियन इंटेलिजेंस, केजीबी, एक जमाने में सोवियत यूनियन का था वो। और सीआईए, सीआईए तो सालों से ये काम करती आ रही है। कहां कहां नहीं किया, कौन से देश में घुसकर नहीं किया। आप करो तो लीला, हम करें तो भवाई वाली बात। ये गोरी चमड़ी वाले बड़े लोग जिसे कहते हैं, ये जो है ना, उनकी एक आदत हो गई, तो ये बातें करते रहते हैं। मगर ये बातें जब उजागर होती है ना, तब इससे माइंडसेट का पता चलता है, और हमें इसी से सावधान रहना। इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या है? देखिए, बालाकोट हुआ, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक। तो कई विपक्षी नेताओं ने कहा था, हमें उसके सबूत दो, सबूत दो। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सबूत देंगे, पूरा पूरी दुनिया देख सकती है उसको। इनको सबूत चाहिए थे। आज अभी ये हुआ, गार्डियन का आर्टिकल का बॉम्ब आया। देखिए, इससे राष्ट्रवादी ताकतों को तो कुछ नहीं होने वाला। मेरे आपके जैसे बहुत से करोड़ लोग तो मन ही मन बोलेंगे नहीं कुछ, खुश होते रहेंगे, चलो ठीक है, किया तो क्या हुआ, हमारे दुश्मन को ही निपटाया ना, और ये तो जरूरी था। देखिए, इनको ये समझ में नहीं आता। मगर इसको फ्लिप करके देखें अगर हम, या पूरी चीज को, घटनाक्रम को फ्लिप करके देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बात बहुत चली थी भारतीय मीडिया के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर, कि हम क्यों नहीं अपना बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस तैयार करते हैं, जो बीबीसी को, सीएनएन को, ऐसे बड़े बड़े अखबारों को टक्कर दे सके।
हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये आर्टिकल देख के तो कहीं ऐसा संदेह होता है कि कहीं भारत की राष्ट्रवादी ताकतों ने गार्डियन को खरीद नहीं लिया क्या, जो चुनाव के सामने ऐसी रिपोर्ट प्रसिद्ध करता है कि भारतीय सरकार ने अपने 20 दुश्मनों को विदेशी दरा पे जाके ढाई कर दिया। ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो अपने हाथ झाड़ दिए, सही बात है। वो तो कहता है हमने कुछ किया नहीं, हमें कुछ पता नहीं। वो तो खैर वैसे ही हो। मगर मेरा कहने का तात्पर्य यहां पर इतना ही है कि भैया, आप दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होंगे, अगर आपने भारत को हानि पहुंचाई है तो आपको ढेर किया जाए। याद है आपको नरेंद्र भाई का वो स्पीच, घर में घुस के मारे। well, अगर ये हो रहा है तो अच्छी बात है। 21वीं सदी का भारत वो मीक ओबीडियंट भारत नहीं है दोस्तों। वो भारत था जिसकी विदेश नीति एक जमाने में बड़े बड़े राष्ट्र जो कहते थे उसके ऊपर हाँ सर, यस सर, नो सर वाली थी। अब ये नहीं होगा। अब हम सीधा बोलेंगे और यूएस जैसे सुपर पावर को भी मुंह पे सुना देते कि दिस इज नॉट राइट। उसकी वजह है, और उसकी वजह है हमारा ग्रो कर। हम जिस हिसाब से ग्रो हो रहे हैं उससे दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी द पावर ऑफ टुमारो एंड दे आर हियर टू स्टे। इनकी बात नहीं सुनेंगे तो लपाड़ पड़ेगी। हाँ, और शायद इसी के लिए ये सब लोग बावले हो गए। दूसरी बातें मैं नहीं करने वाला इधर उधर की, मगर ऐसे आर्टिकल्स जब आते हैं ना, तब पहली बात तो ये, इनको इग्नोर करो। हाँ, मेरी तो समझ में ये भी आता है कि अगर 140 करोड़ भारतीय है तो उसमें से क्या 4 लाख भारतीय भी ये आर्टिकल पढ़ा होगा? नहीं, नहीं पढ़ा होगा। मगर ये परसेप्शन का खेल है, हल्ला बुलाने का खेल है। कल ऐसा भी कुछ रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस ने बोल दिया है कि देखो ये भारत सरकार ने क्या कर दिया, विदेश में जाके लोगों को मार दिया। अगर इनका ये स्टैंड है तो समझ लेना चुनावों में इनकी जो हालत होगी वो 2014 से भी खस्ता होगी। लेकिन इनको समझ में नहीं आता अभी तक देश का मूड क्या है। देश को नुकसान पहुंचाने वाले त्रासवादियों को अगर आपने दुनिया के किसी को भी कोने में जाके खत्म किया तो उसमें हर्ज क्या है यार। हमारा विदेश मंत्रालय तो मना कहता है, मगर मैं एक इंडिविजुअल की तरह आपसे पूछता हूं, अगर भारत ने ये किया तो क्या गलत किया? और कर लिया, चलिए क्या कर लोगे आप? ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और इतना आत्मसम्मान और इतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये एपिसोड का मकसद, ये तो एक बहाना है गार्डियन का। वो तो आया, एक दिन आया, लोगों ने पढ़ा, लोगों ने रिएक्शन दिए, इसके 4 मिलियन व्यू हो गए। कैसे? वो जो ऑथर है आना पीटरसन, उसके 10,000, 15,000 और 20,000 फॉलोअर्स हुए। 4 मिलियन व्यू कैसे हो जाते हैं, 2 मिलियन व्यू कैसे हो जाते हैं? ये भी एक कमाल है, ये भी एक सिस्टम है जो चल। हमें ये समझना और हमें अपना काम करना। एक, जहां तक हो सके सीधे युद्ध से दूर रहना, और साथ में जिस गति से हम अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं उसे करते रहे। देखिए, यही मकसद से हम चाह रहे हैं।
और अंदरूनी तरीके से हमें बहुत स्ट्रांग होना है, और इसी के लिए मोदी जी शायद कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, अगर 400 सीट आप एनडीए को दोगे तो वो जो दिमाग में बिठा के रखा है कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, हमें सबको समान स्तर पे ले आना, वो करने में सहूलियत होगी। हमें एक जाति को संरक्षण नहीं देना। धर्मनिरपेक्षता का मतलब माइनॉरिटी का अपीसमेंट, हमारे देश में ये मतलब निकाला जाता है, जबकि ये बात नहीं। सबको समान अधिकार, सबका साथ, सबका विकास की बात करनी। ये सब चीजों के लिए हमें ऐसे मामलों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी अप्रैल की शुरुआत है, मई एंड तक चुनाव चलने हैं, और ऐसे कई प्रयत्न होंगे हमारे, उनको हमें नाकाम करना। और इसके लिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक ऐसी एकता का हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी बचाने वाली ताकतें हैं, सो को उनके दांत पीले पड़ जाए। हाँ, उनको ये बात समझ में आ जाए कि आज के भारत में घुसना बहुत मुश्किल। क्या समझते हैं आप? ये आकाश हसन और बलोच और हाना पीटरसन, वो लोग क्या समझते हैं? क्या ये आर्टिकल उन्होंने क्या सोच के लिखा, किसके कहने से लिखा, क्यों लिखा? मकसद इनका भारतीय सरकार के प्रति थू थू तिरस्कार फैलाने का काम करना था। मगर उनको ये समझ में नहीं आया कि अधिकांश भारतीय ये बात चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को हम उसके घर में जाके मारें, दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हो उनको पकड़ के मारें। और जब उनको ऐसे लोगों का वैलिडेशन मिल जाता, द गार्जियन का, कि भारत सरकार ने ये करवाया, तो उनकी छाती 56 इंच की हो जाती है। समझ में आई बात? मगर ये भारतीय साइकी को नहीं समझेंगे ना सर। किया हो न किया हो बात अलग है, मगर एक परसेप्शन क्रिएट करने का जो प्रयत्न किया गया है ना, वही बहुत गलत है। और हमारे बाबा है राहुल बाबा, जो तो हमेशा मोदी जो भी करेंगे उसके विरोध में आ जाएंगे। कल ही उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जाहिर किया, जो जो सुधार किए हुए इस सरकार ने 10 साल में, वो सबको उल्टे करने की बात करी है उन्होंने। क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है। उनका सबसे कम नंबर 44 का था 2014 में, कहीं उससे भी नजदीक, उससे भी नीचे नहीं आ जाएंगे। और मजे की बात तो बताऊं आपको, वायनाड के अंदर उन्होंने पीएफआई के पॉलिटिकल विंग का सपोर्ट लिया था भाई साहब। इसे क्या कहेंगे आप? देशभक्ति या देश विरोधी? ये तो ठीक है, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, लेफ्टिस्ट भी लगे उनके पीछे, भाजपा भी लगा, तो उन्होंने बोला कि हमें इनका सपोर्ट नहीं चाहिए। इनके लिए इस बारी वायनाड में जीतना भी लोहे के चने चबाने जैसी बात होने वाली। खैर, व्यक्ति पर नहीं आते, मगर ये एक विचारधारा की लड़ाई, और इस विचारधारा की लड़ाई में ऐसे बहुत कुछ है, और अननोन गनमैन तो भारत के लिए आशीर्वाद है। पहले लोग कहते थे कि ये मोसाद के कोई लोग हैं, भारत का मित्र है इजराइल, तो सहयोग करेगा। हम सीधे भारत के रॉ के एजेंट हैं। वेल, ये भी है तो अच्छी बात है। लोगों को पता तो चला दुनिया को कि भाई हम भी इतनी क्षमता रखते हैं। हाँ, ऑफिशियली विदेश मंत्रालय तो कहेगा कि हमारा कोई हाथ नहीं है, वो जयशंकर जी का काम है, वो अपना काम करते हैं। भारत सरकार ने कुछ नहीं किया, वो अपना हाथ धोते रहे। सही है बात।
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है। तो मित्रों, ये एपिसोड छोटा सा आपके सामने लाने की वजह सिर्फ ये है, अभी बहुत विकट वक्त चल रहा है और अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा है। पाक क्षेत्र गर्म हो चुका है और कभी भी भारत के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मगर एक सबसे बड़ा डेंजर साइन भी है दोस्तों, कि भारत को दूसरों के लफड़ों में नहीं गिरना और हमें किसी भी प्रकार के युद्ध से दूर रह के, किसी भी प्रकार के गड़बड़ से दूर रह के अपना काम करते चले। तो ये गार्जियन वाली बात जो थी ना, वो तो शुरू होने से पहले ही हवा हो गई। और ऊपर से वो समझ रहे थे हम पेट्रोल छिड़क रहे हैं कांग्रेस वाले, मगर पेट्रोल नहीं, पानी छिड़क दिया। काफी कांग्रेसी ऐसे समझते हैं कि भाई शत्रु को तो उनके घर में घुस के मारना चाहिए। और ये बात अगर भारत सिद्ध कर रहा है तो इससे कोई भारतीय को आपत्ति नहीं है। दर्शक मित्रों, आज इतना ही कहूंगा। जाने से पहले फिर से एक अपील, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू कैन कंट्रीब्यूट, इफ यू कैन हेल्प, प्लीज हेल्प अस सो दैट वी कैन ग्रो फॉर। मित्रों, एक नए एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।